तो देखिए आज प्रॉब्लम 6 करते हैं। On 1st July, Mr. Malik in Sialkot consigned to Mr. John in England goods to the value 60,000, paying freight charges rupees 5,000 and draws a bill on Mr. John for 30,000। तीन बातें इसमें आई हैं। पहले उसने कहा है कि मिस्टर मलिक है, उसने चीजें सेंड की हैं मिस्टर जॉन को। तो मिस्टर जॉन होगा कॉन्साइनी, यानी जहां जहां भी कॉन्साइनी का नाम आना है वहां पे मिस्टर जॉन का नाम लिख देंगे। और 60,000 की चीजें सेंड की। फिर से देखें, उसने क्वांटिटी नहीं बताई। तो मैंने आपको निशानी बता दी थी कि जब वो क्वांटिटी नहीं बताएगा, टोटल वैल्यू बताया करेगा कि इतने का सामान भेजा है। जैसा यहाँ उसने बताया कि 60,000 का सामान भेजा है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया करना होता है, जब अनसोल्ड गुड्स आ जाएं तो उसकी वर्किंग में रेशो यूज किया करते हैं और वो रेशो खुद बताता है। तो फिलहाल तो पहली एंट्री में गुड सेंड करने का जिक्र आ गया, तो देखिए पहली एंट्री हम करेंगे गुड सेंड करने की। कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और वैल्यू आ जाएगी इसकी 60,000। तो एक तो ये एंट्री का जिक्र था कि चीजें सेंड की है। दूसरा उसने कहा था पे किया है फ्रेट चार्जेस। तो ये एक्सपेंस का जिक्र पहले आ रहा है, इसका मतलब ये कंसाइनर के एक्सपेंस होंगे। तो 5,000 से हम कंसाइनर एक्सपेंस की एंट्री करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट एंट्री हमने कर ली है कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो ये कंसाइनर एक्सपेंस की एंट्री आ जाएगी 5,000 से। और उससे नेक्स्ट एंट्री में उसने कहा था बिल ड्रॉ किया है 30,000 का। मैंने आपको बताया हुआ है कैश बिल बैंक ड्राफ्ट भेजना ये सारा जो है ये एडवांस होता है, यानी जो मिस्टर जॉन है कंसाइनी है, उसने एडवांस के तौर पर बिल एक्सेप्ट किया गया। तो देखें 30,000 से एडवांस की एंट्री आ जाएगी। तो एंट्री आ जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट मिस्टर जॉन कंसाइनी नेम आ जाएगा। और नरेशन आ जाएगी एडवांस रिसीव, और इसकी अमाउंट आ जाएगी 30,000। नेक्स्ट देखें तो उसने कहा है 3/4 ऑफ कंसाइनमेंट वाज सोल्ड बाय मिस्टर जॉन फॉर 70,000। 3/4 चीजें, यानी अगर चीजों को हम 4 से शो करें, क्वांटिटी से शो करें, तो 4 में से 3 हिस्से बिक गए हैं। इसका मतलब ये होगा कि अब जब हमने अनसोल्ड गुड्स की वर्किंग, तो वो 1/4 से होगी। 4 में से एक हिस्सा नहीं बिका, 4 में से 3 हिस्से बिके। फिलहाल गुड सोल्ड की एंट्री करते हैं 70,000 से। तो देखिए नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी चीजें बेचने की एंट्री आ जाएगी। वो होती है कंसाइनी नेम अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनी नेम है मिस्टर जॉन, तो आ जाएगा मिस्टर जॉन्स अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/4 ऑफ गुड सोल्ड। 3/4 चीजें बिक गई हैं। कितने की बिकी हैं? 70,000 उसने बताया हुआ, तो 70,000 से हम ये एंट्री कर लेंगे। नेक्स्ट फिर पढ़ते हैं, उसने कहा है एंड एक्सपेंसेस ₹6,000 वर इनकम। तो ये एक्सपेंसेस का जिक्र बाद में आ रहा है, तो ये कंसाइनी के एक्सपेंस होंगे। या दूसरी निशानी आपको बताई थी कंसाइनी एक्सपेंस की कि ऐसे एक्सपेंस जिनका जिक्र गुड्स सेल करने के साथ आएगा। इसका मतलब ये कंसाइनिंग एक्सपेंस और नाम नहीं बताया हुआ, तो हमने ये भी पढ़ लिया था अगर नाम देकर ना बताए, जनरल एक्सपेंस बता दे, जैसा यहाँ उसने कह दिया एक्सपेंस 6,000 के हैं। कौन कौन से एक्सपेंस है ये नहीं बताया हुआ उसने, तो ये सारे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिसको हमने अनसोल्ड गुड्स की वर्किंग में नहीं लेकर जाना होता। इसका मतलब ये हुआ कि अनसोल्ड गुड्स की जब हम वर्किंग की तरफ जाएंगे तो उसमें हम ये 6,000 को शामिल नहीं करेंगे। और इससे पहले सेल का जिक्र था जिसमें उसने कहा हुआ था 3/4 चीजें बिक गई हैं। इसका मतलब अनसोल्ड गुड्स की भी एंट्री आनी है, तो हम दो एंट्रीज देखते हैं नेक्स्ट। एक आ जाएगी हमारे पास अनसोल्ड गुड्स की, तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और 1/4 ऑफ गुड्स आर अनसोल्ड, 1/4 चीजें नहीं बिकी। और इसकी जो वैल्यू उसकी जगह छोड़ दी है, जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि पहले हम इसकी सेपरेट वर्किंग करते हैं, वर्किंग करने के बाद जो वैल्यू निकलती है उससे हम यहाँ एंट्री किया करते हैं। नेक्स्ट देखें तो कंसाइनी एक्सपेंस की एंट्री आ जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट टू मिस्टर जॉन अकाउंट कंसाइनी एक्सपेंस, और इसकी वैल्यू गिवन थी 6,000। तो 6,000 से हम ये एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उसने कहा जी मिस्टर जॉन इज आल्सो एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 6% ऑन सेल। यानी जो टोटल सेल हुई थी 70,000 की, उसका 6% लेंगे और कमीशन उसकी एंट्री कर देंगे। तो कमीशन की एंट्री भी वही होती है जो कंसाइनी एक्सपेंस की एंट्री होती है। तो देखें एंट्री नंबर 7 आ जाएगी। फिर से कंसाइनमेंट अकाउंट टू मिस्टर जॉन अकाउंट, नरेशन आ जाएगी कमीशन चार्ज,
और वैल्यू इसकी निकालेंगे हम, सेल प्राइस थी 70,000, तो 70,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 4200। 4200 से ही एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो उसने कहा जी मिस्टर जॉन remitted to Mr. Malik the net amount held for his account means of side draft। तो साइड ड्राफ्ट के जरिए जो पैसे बचे थे वो उसने सेंड कर दिए। अब देखें वैल्यू नहीं बताई हुई, तो पिछले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ लिया था कि जब वो कॉन्साइनी चीज़ें सेंड कर पैसे सेंड करता है, जब भी कॉन्साइनी पैसे सेंड करेगा, बैंक ड्राफ्ट सेंड करेगा, तो वो हमारे पास या तो एडवांस की एंट्री हुआ करती है या फिर अकाउंट सेटल की। तो निशानी मैंने आपको बता दी थी, अगर तो अमाउंट गिवन हो तो वो एडवांस की एंट्री होगी, और अगर अमाउंट गिवन नहीं है तो आपने उसको अकाउंट सेटल की एंट्री ट्रीट करना है। तो अकाउंट सेटल की एंट्री के लिए देखें हमने पढ़ लिया हुआ है कि हम जगह छोड़ देते हैं, फिर अकाउंट बनाते हैं, और अकाउंट बनाने के बाद हम उसकी एंट्री करते हैं। तो देखें इसलिए हमने क्या किया, 8 एंट्री के लिए जगह छोड़ दी 2 लाइन्स की, और नरेशन लिख दी है अकाउंट सेटल। अब हम क्या करेंगे, कॉन्साइनी का अकाउंट बनाएंगे। कॉन्साइनी का अकाउंट बनाने के बाद जो वैल्यू आएगी, डिफरेंस आएगा, उससे हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। नंबर 9 देखते हैं हम, तो नंबर 9 के लिए क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो गया, और फिर हमने पढ़ लिया हुआ है कि जब हमारा क्वेश्चन एंड हो जाए तो 2 एंट्रीज ऐसी हैं जो हमने करनी होती हैं। कौन कौन सी 2 एंट्रीज हैं? नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस की, जो हर सवाल में हमने करनी होती है, और वो एंट्री भी निकलती है कंसाइनमेंट के अकाउंट से, तो उसके लिए भी हम 2 लाइनें छोड़ दिया करते हैं। और फिर सेकंड एंट्री होती है क्लोजिंग एंट्री, जो हमने हर क्वेश्चन में करनी होती है। तो देखते हैं अब आगे, क्वेश्चन हमारे पास फिलहाल खत्म हो गया है। गिवन डाटा के मुताबिक 8 एंट्रीज बननी थी, लेकिन 2 एंट्रीज हम एक्स्ट्रा करेंगे, यानी टोटल 10 एंट्रीज होंगी। तो देखिए 9 एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमने जगह छोड़ दी, और उससे नेक्स्ट जो हमने क्लोजिंग एंट्री कर लेनी है, जो होती है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नरेशन आ जाएगी इसमें क्लोजिंग एंट्री, और ये उतनी वैल्यू से ही होती है जितने से हमने पहली एंट्री की होती है। तो देखिए पहली एंट्री हमने की थी 60,000 से, तो ये एंट्री भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे 60,000 से। अब देखते हैं, वर्किंग करते हैं। जो हमने अनसोल्ड गुड्स की वैल्यू के लिए जगह छोड़ी है, उसके लिए पहले वर्किंग करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर हम 2 अकाउंट बना के ये 2 एंट्रीज करेंगे जिसकी हमने जगह छोड़ दी है। तो देखिए वर्किंग है अनसोल्ड गुड्स की, वैसे ही पहले वर्ड लिखा करना है वैल्यू, और क्योंकि क्वांटिटी वाला क्वेश्चन नहीं है, अगर ये क्वेश्चन क्वांटिटी वाला होता तो हम देखते कितने यूनिट्स नहीं बिके, उन यूनिट्स को पर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करते। ये टोटल वैल्यू वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि रेशो वो खुद से बताता है। तो जो अनसोल्ड गुड्स की रेशो बताएगी, सब वैल्यूज को उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें टोटल सामान था 60,000 का, और उसने कहा था 3/4 बिक गई हैं, तो हमने खुद से निकाल लिया अगर 4 में से 3 हिस्से सेल हो गए हैं, इट मीन्स 4 में से 1 हिस्सा सेल नहीं हुआ। तो जो अनसोल्ड की रेशो बनती है वो 1/4 बनती है। इसलिए देखें 60,000 की चीज़ें थी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1/4 से, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 15,000। फिर हम ऐड करेंगे इसमें प्रोपोर्शन ऑफ कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर एक्सपेंस के प्रोपोर्शन, जो कि आ जाएंगे हमारे पास, गिवन थी अमाउंट 5,000 कंसाइनर एक्सपेंस की, और उसके ऊपर भी सेम वही रेशो अप्लाई करेंगे 1/4 जो अनसोल्ड गुड्स की रेशो है। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1250। फिर हम पढ़ चुके हैं कि कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस लेने होते हैं, यानी ऐड करेंगे प्रोपोर्शन ऑफ कंसाइनी डायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि इस क्वेश्चन में कंसाइनी के एक्सपेंस तो गिवन थे 6,000, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस कोई नहीं थे, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए ज़रूरी होता है कि उसने नाम से गिवन हो, और फिर नाम पढ़ के हमने अंदाज़ा लगाना होता है कि वो खर्चे जो कंसाइनी ने चीज़ों को अपनी दुकान में लाने से पहले पहले किए हों। तो लिहाजा फिलहाल तो कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं था, इसलिए यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे उसकी जगह, और 0 को मल्टीप्लाई बजाय 1/4 से करेंगे तो वो भी 0 वैल्यू हो जाएगी, यानी कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें नहीं आएंगे। फिर इन तीनों वैल्यूज को जब सम करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 16250। तो जो हमने ऊपर जगह छोड़ी थी अनसोल्ड गुड्स की, वहाँ वैल्यू लिख देंगे 16250, यानी जो चीज़ें नहीं बिकी उनकी वैल्यू बनती है 16250। अब हम अकाउंट बनाते हैं। 2 एंट्रीज हमने करनी है अभी, एक अकाउंट सेटल की, इसके लिए हमने कंसाइनी का अकाउंट यानी मिस्टर जॉन का अकाउंट बनाना है, और एक एंट्री हमने करनी है प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसके लिए हमने कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाना है। तो पहले कंसाइनमेंट का अकाउंट बना लेते हैं।
लॉजिक अब हम पढ़ चुके हैं। हर वो एंट्री इसमें रिकॉर्ड होगी जिसमें कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा होगा, यानी उसका नाम यूज हो रहा होगा। तो एंट्रीज की तरफ चलते हैं, एक दफ़ा देख लेते हैं कौन कौन सी एंट्रीज हैं जिसमें कंसाइनमेंट अकाउंट आ रहा है। तो देखें, पहली एंट्री में आ रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इस एंट्री को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। फिर सेकंड एंट्री में भी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते वक्त इस एंट्री को भी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, नाम ऑपोजिट आया करेगा। थर्ड एंट्री में देखें तो कंसाइनमेंट अकाउंट का नाम नहीं है, तो ये एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी। फोर्थ एंट्री में देखें तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इट मींस इस एंट्री को उसकी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। फिफ्थ एंट्री में भी क्रेडिट हो रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट, तो इस एंट्री को भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। सिक्स एंट्री में डेबिट हो रहा है और सेवन्थ एंट्री में भी डेबिट हो रहा है। फिर एट और नाइन्थ एंट्री अभी हमने करनी है जिसमें कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं है, और 10वीं एंट्री में भी कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं है। इसका मतलब टोटल 7 एंट्रीज ऐसी हैं, बल्कि 7 भी नहीं, इसमें जो थर्ड एंट्री थी उसमें कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं था, यानी टोटल 6 एंट्रीज ऐसी हैं जिसमें कंसाइनमेंट अकाउंट आ रहा है। 4 में डेबिट हो रहा था और 2 में क्रेडिट हो रहा था। तो देखें अकाउंट बनाते हैं अब हम। तो जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो 4 रिकॉर्डिंग एंट्री नंबर 1, 2 और 6, 7 इसमें डेबिट हो रहा तो ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी, और 2 एंट्रीज 4 एंड 5 इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी और इनकी वैल्यूज लिख देंगे। बाकी फिर अकाउंट बैलेंस करने का तरीका वही है कि बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ लिखना है, तो इसमें क्रेडिट साइड ही बड़ी है, इसका टोटल आता है 86,250। इस टोटल को पहले आपने क्रेडिट साइड के टोटल में भी लिखना है और डेबिट साइड के टोटल में भी लिखना है। टोटल में लिखने के बाद आपने सारे जो अकाउंट्स हैं जो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुए हैं उनका टोटल करके इसमें से माइनस करना है, तो डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 11,050। तो इस डिफरेंस को हम कंसाइनमेंट अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखते हैं। और क्योंकि ये जो डिफरेंस है डेबिट साइड पे निकला है, तो हम जब एंट्री करेंगे उस एंट्री में कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि रूल हमने पढ़ा है कि जिस साइड पर बैलेंस निकलता है उसी साइड पे उस अकाउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। एंट्री आ जाएगी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस वाली में आ जाएगी, डेबिट साइड पे डिफरेंस निकला था इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री आ जाएगी हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वैल्यूज की आएगी वही जो डिफरेंस हमारे पास निकला था 11,050 डेबिट में भी और 11,050 क्रेडिट में भी। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमने अकाउंट सेटल की एंट्री भी करनी है, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा मिस्टर जॉन का अकाउंट। तो देखिए नेक्स्ट है मिस्टर जॉन का अकाउंट। इस अकाउंट को बनाने के लिए भी लॉजिक वही है, हर वो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जिसमें मिस्टर जॉन का नाम आ रहा होगा। तो एंट्रीज की तरफ देखते हैं, तो पहली एंट्री में मिस्टर जॉन नहीं है, सेकंड एंट्री में भी मिस्टर जॉन नहीं है, तो ये 2 एंट्रीज यहाँ रिकॉर्ड नहीं होंगे मिस्टर जॉन के अकाउंट में। थर्ड एंट्री देखें तो इसमें मिस्टर जॉन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इट मींस ये मिस्टर जॉन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, नाम आ जाएगा ऑपोजिट यानी बिल रिसीवेबल का। फोर्थ एंट्री देखें तो इसमें मिस्टर जॉन अकाउंट डेबिट हो रहा है, इट मींस ये एंट्री मिस्टर जॉन अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगी और नाम आ जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट का। फिफ्थ एंट्री देखें तो इसमें मिस्टर जॉन का नाम नहीं है। सिक्स एंट्री में मिस्टर जॉन का नाम आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। सेवंथ एंट्री में मिस्टर जॉन का नाम आ रहा है, तो ये भी क्रेडिट हो रहा है, तो ये भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। बाकी एंट्रीज में मिस्टर जॉन का नाम नहीं है। तो देखिए अकाउंट, 3 एंट्रीज ऐसी थी जिसमें क्रेडिट हो रहा था, एंट्री नंबर 3, 6 एंड 7 इसको हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, और एक एंट्री ऐसी थी सेल वाली जिसमें ये डेबिट हो रहा था, उसको हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। अब फिर से बैलेंस करने का तरीका वही कि बड़ी साइड का टोटल पहले दोनों तरफ लिखेंगे। तो बड़ी साइड है 70,000 यानी डेबिट वाली, तो 70,000 आ जाएगा टोटल में डेबिट के भी, और 70,000 आ जाएगा टोटल में क्रेडिट के भी। फिर इस टोटल में से हमने इन 3 वैल्यूज के टोटल को माइनस करना है। तो जब तीनों वैल्यूज के टोटल को इसमें से माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 29,800। अब इस डिफरेंस को किस नाम से लिखते हैं, अगर तो अकाउंट सेटल की एंट्री ना करनी हो तो बैलेंस के नाम से,
और अगर हमने अकाउंट सेटल की एंट्री करनी हो तो जिस तरह उसने बताया होता है, जो मेथड बताया होता है पैसे भेजने का, उसके नाम से। तो उसने कहा था साइड ड्राफ्ट भेजा है, यानी बैंक ड्राफ्ट भेजा है, इसलिए हमने इस डिफरेंस को बैंक के नाम से लिख लिया। और अब ये क्योंकि डिफरेंस क्रेडिट साइड पे निकला है, इट मीन्स इस एंट्री में हम मिस्टर जॉन को क्रेडिट करेंगे। और फिर से वही रूल रिपीट कर देता हूँ कि जिस साइड पे डिफरेंस निकलता है उसी साइड पे हमने अकाउंट को रिकॉर्ड करना होता है। क्रेडिट में निकला, इट मीन्स मिस्टर जॉन को क्रेडिट करेंगे और जो बैंक है उसको हम डेबिट कर देंगे। तो देखिए एंट्री आ जाएगी हमारे पास, जो हमने जगह छोड़ी हुई थी, बैंक अकाउंट डेबिट और टू आ जाएगा हमारे पास मिस्टर जॉन अकाउंट। वैल्यू आ जाएगी इसकी वही जो हमारा डिफरेंस निकला था। डिफरेंस निकला था हमारे पास 29,800। तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो 29,800 आ जाएगा डेबिट में, 29,800 आ जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए हमने दो अकाउंट बनाकर दो एंट्रीज कंप्लीट कर ली। अब ये देखते हैं कि रिक्वायरमेंट में उसने अगर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स कहा है तो हमने फिर तीसरा लेजर अकाउंट भी बनाना है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का। और अगर उसने नहीं कहा हुआ, सिर्फ एंट्रीज पास करने के लिए कहा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो पहले रिक्वायरमेंट पढ़ के देखते हैं। रिक्वायरमेंट में उसने कहा है शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। इट मींस हमने क्या करना था, लेजर अकाउंट्स बनाने थे। तो जब हम इसके अब लेजर अकाउंट्स देखेंगे तो उन लेजर अकाउंट्स में हमें तीसरा अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो देखें गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए दो ही रिकॉर्डिंग आती है। इसमें एक पहली एंट्री जिसमें गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा होता है और एक लास्ट एंट्री जिसमें गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा होता है। तो दोनों की वैल्यू भी सेम होती है। वैल्यू यहाँ आनी थी 60,000। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, पहली एंट्री की अमाउंट है 60,000। हाँ जी। तो ये बराबर आता है अकाउंट। इसकी एक रिकॉर्डिंग आती है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे और एक रिकॉर्डिंग आती है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे। और ये दोनों बराबर आते हैं। एक रिकॉर्डिंग होती है पहली एंट्री की और एक रिकॉर्डिंग होती है इसमें लास्ट एंट्री। इसमें एक और बात समझ लें कि रिक्वायरमेंट में उसने कहा हुआ था शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। एक्चुअली उसने जनरल नहीं पूछा आपसे, उसने सिर्फ 3 लेजर अकाउंट्स मांगे हैं इस क्वेश्चन में। इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप नीट जनरल ना बनाएं, 3 अकाउंट्स बनाएं और एंट्रीज आप वर्किंग के नाम से रफ भी कर सकते हैं। रिपीट करता हूँ इस बात को, उसने आपसे इस क्वेश्चन में नेसेसरी लेजर अकाउंट्स मांगे हैं, एंट्रीज नहीं मांगी। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें वो आपसे एंट्रीज ना मांगे तो आपके पास ऑप्शन है कि आपने नीट जनरल ना बनाए, सिर्फ नीट तीनों अकाउंट्स बना लें और एंट्रीज आप रफ भी कर सकते हैं, यानी आप वर्किंग की हेडिंग देकर एंट्रीज कर लें और फिर उन एंट्रीज को देखकर आप अकाउंट बना लें।